Hello students, welcome in the physics class. So we have completed the chapter that is the moving charges and magnetism. Today we will solve some numericals related to the concept, different concept. So let us start with the first question. First question आप लोगों के पास क्या दे रखा है कि आपके पास कोई एक लॉन्ग वायर दे रखी है. A long straight wire AB carries a current of 4 ampere. This one is given. A long wire AB. This is A, this is B. This carries a current of 4 ampere. इस तरीके से हमारे पास, ठीक है. कोई प्रोटॉन है हमारे पास that is moving with the speed of 4 into 10 raised to power 6 meter per second. प्रोटॉन यहाँ opposite to the direction of the current. तो यहाँ पर ये कोई प्रोटॉन हमारे पास आ गया और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में इसके साथ 4 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकंड के साथ ये मूव कर रहा है. ठीक, ये करंट हमारे पास वायर में दे दी है. द डिस्टेंस ऑफ दिस प्रोटॉन अगर देखें हम लोग ये दे रखा है दैट इट इज 0.2 मीटर फ्रॉम द कंडक्टर. इस तरीके से मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस मूविंग प्रोटॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये हम लोगों ने यहाँ से निकाला. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि पहली बात ये जो है प्रोटॉन दैट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. तो हमारे पास क्या है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में दैट इज 4 एम्पीयर हमारे पास कितने डिस्टेंस के ऊपर है 0.2 मीटर के ऊपर. सो इट मींस दैट r इज गिवन 0.2 मीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर. सो मैग्नेटिक फील्ड d ड्यू टू दिस कंडक्टर at this distance r is given by v is equal to mu naught upon 4 by 2I upon r. Here r is the perpendicular distance of the point. अब यहाँ से v की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें सो 10 raised to power minus 7 into 2 into this current is 4 and r is 0.2. इस 2 से बताइए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो v that is equal to 4 into यहाँ से देखिए अगर हम लोग ये पॉइंट ऊपर जाएगा बेटा तो हमारे पास क्या जाएगा 10 raised to power 1 बच जाएगा. सो दैट इज 10 raised to power minus 6 s. दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है. अब फोर्स निकालने इस प्रोटॉन के ऊपर अगर डायरेक्शन देखें हम लोग डायरेक्शन ऑफ बी तो यहाँ से हम करेंगे किसकी डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द कर्वेचर ऑफ द फिंगर. इस साइड को थोड़ी सी इंसर्कल करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की दैट विल बी इनटू द पेज. आपके पास कहाँ पर आ गई इनटू द पेज. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस. नाउ दिस चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन दैट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड हेंस इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. फॉर प्रोटॉन अगर देखिए हम लोग चार्ज दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम है हमारे पास. v हमारे पास दिया हुआ है कितना 4 into 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड. सो द फोर्स दैट इज इक्वल टू QBB साइन ऑफ थीटा. थीटा देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है प्रोटॉन इसके क्या है परपेंडिकुलर मूव कर रहा है द प्लेन ऑफ द पेपर है हमारे पास. तो F इज इक्वल टू Q हमारे पास कितना है 1.6 10 raised to power minus 19. B हमारे पास 4 into 10 raised to power 6 और B हम लोगों ने निकाली है 4 into 10 raised to power minus 6 and sin of 90 degree. That's so यहाँ से देखें तो 1.6 into 4 into 4 that is 16 और यहाँ से 10 raised to power ये कैसे आउट होगा बेटा 10 raised to power minus 6 10 raised to power plus 6 तो ये बच गया 10 raised to power minus 19 into sin of 90 degree that is equal to 1. So f that is equal to 16 that to 56. So यहाँ पर हमारे पास आ गया into 10 raised to power minus 19 न्यूटन. ये है हमारे पास. ठीक है. सो
अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ, साइंटिफिक फॉर्म में, तो 2.56 इंटू 10 रेस्ट पावर कितना आ जाएगा आपके पास है, 10 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -18 न्यूटन। दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द प्रोटॉन दैट इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं अब हम लोग किससे निकालने हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। सो 4 finger in the direction of the magnetic field, this is the direction of the current, central finger तो thumb की साइड पॉइंट करेगा in the direction of the force, तो इस साइड को आपके पास away from the conductor हमारे पास, so this force that is F is towards right, किस साइड को, right, away from the conductor, away from the wire, जो करंट कैरिंग वायर है इससे दूर की तरफ। तो इसका मतलब फोर्स लगे कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपके पास ये फोर्स। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। हमने वेलोसिटी सेक्टर का एक कंसेप्ट लिया था। वेलोसिटी सेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज यूज्ड टू सेलेक्ट फ्रॉम अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल द चार्ज पार्टिकल ऑफ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसमें हमारे पास v आ गया था, दैट इज इक्वल टू E/b के बराबर, ठीक है। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये इसमें लगेगा a beam of a proton passes and reflected with a horizontal velocity v through a region of electric and magnetic field which is perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the beam. If the magnitude of electric and magnetic field जो है हमारे पास दैट इज 100 किलोवोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 100 किलोवोल्ट पर मीटर, 10 वन, और मैं इसको वोल्ट पर मीटर में निकाल लेता हूँ, तो 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये मेरे पास है, ठीक है। किलो को चेंज कर दिया मैंने, इसमें 10⁻³ एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस B that is given 50 मिली टेस्ला, 50 मिली टेस्ला मींस 50 इंटू 10⁻³ टेस्ला हमारे पास। वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बीम। बीम की वेलोसिटी हम लोग ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा क्रॉस एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोटॉन्स दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू E and B। तो ये हमारे पास क्या रहता है इस केस में, दैट इज दिस V दैट इज इक्वल टू E/b के बराबर 10। तो E हमारे पास किसके बराबर है, 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर हमारे पास, और ये कितना है हमारे पास, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ 50 टू 100, सो V दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ये ऊपर जाएगा बेटा तो ऐड हो जाएगा, तो दैट इज 10⁻6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बीम ऑफ द प्रोटॉन्स, ठीक है। ये हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्स निकाला था हम लोगों ने, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात कर लेते हैं। देखो फोर्स कितना निकाला था हम लोगों ने, दैट इज F इज इक्वल टू फोर्स ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों ने निकाला था F इज इक्वल टू ILB sin ऑफ थीटा, ये हम लोगों ने निकाला था। हमारे पास क्या दिया गया है कि दैट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब कंडक्टर की जो लेंथ दे रखी है हमारे पास दैट इज गिवन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख दूं दैट इज 0.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। दैट इज प्लेस्ड पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। 3 केस दिए गए हैं, पहले पैरेलल रखा गया, फिर परपेंडिकुलर, फिर एट एंगल 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी दे दी, दैट इज 2 टेस्ला। अगर मान लो हमारे पास क्या हुआ गया दैट इफ अ चार्ज ऑफ 10 कूलम पासेस इन 5 सेकंड थ्रू द कंडक्टर, देन फाइंड द फोर्स ऑफ द कंडक्टर। तो चार्ज दे रखे हैं हमारे पास कितना, चार्ज 10 कूलम दैट पासेस इन टाइम 5 सेकंड। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन द कंडक्टर। करंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मतलब पहले। सो करंट I दैट इज इक्वल टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम, so that is 10/5 that is equal to 2 ampere। करंट आ गया
पास कितना 2 होंगे। पहली बात हमारे पास नंबर 1, व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल रखा गया है तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। दूसरी बात हमारे पास व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर रखा गया है तो हमारे पास थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर लगेगा। सो फाइंड आउट दिस फोर्स। एफ इज इक्वल टू आई बेटा हमारे पास निकाला है 2 हम लोगों ने, एल है हमारे पास 0.2 एंड बी दैट इज आल्सो 2 और यहाँ पर साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज 1। सो दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गया विच इज मैक्सिमम फोर्स। तीसरा हम लोगों ने निकालना है व्हेन द कंडक्टर इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो इस केस में थर्ड केस में थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री। सो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 30 डिग्री। सो एफ इज इक्वल टू आई कितना है 2, एल 0.2, बी आपके पास 2 और 30 डिग्री दैट इज 1/2 साइन 30। इस 2 से 2 कैंसिल आउट। सो एफ दैट इज इक्वल टू 0.4 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फोर्स निकाल सकते हैं ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या देखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 इसकी बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल वायर हमारे पास दे रखी है, हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ 0.1 मीटर लॉन्ग। वायर दे दी हमारे पास 0.1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और मास 3 ग्राम। मास हमारे पास दे रखा है 3 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज कर ले, 3 × 10⁻³ किलोग्राम। ये हमारे पास है, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। 5 एम्पीयर करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच मस्ट एक्ट एट 30 डिग्री टू द लेंथ ऑफ द वायर। कितने के ऊपर 30 डिग्री टू द लेंथ ऑफ द वायर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द वेट। मतलब ये वायर है हमारे पास इस तरीके से, इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड में मान, ऐसे हमारे पास कंडक्टर है, ये इस तरीके से हम लोगों ने कंडक्टर रख दिया। ये वायर है वहाँ दिस, ठीक है। ये एंगल जो लेंथ है आपके पास, ये कितना एंगल बना रही है आपके पास, दैट इज 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये थीटा। करंट जो है इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, मान लो किसी लेंथ के अलाउंग करेगा तो ये हमारे पास करंट एलिमेंट और बी के बीच का एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो है आपके पास ऐसे है किसी प्लेन में है, तो इसके वेट को सपोर्ट करने के लिए कितने मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो अगर देखें हम लोग इसका वेट एक्ट करेगा किस साइड को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना चाहिए किस साइड को, अपवर्ड डायरेक्शन। इट मींस द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर दैट शुड इक्वल टू द वेट ऑफ द वायर। तो हम लोग यही करेंगे यहाँ पर, तो बी हम लोग हमारे पास नहीं होंगे। तो फोर्स किसके बराबर आता है, दैट इज आई एल बी साइन ऑफ थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दैट इज आई एल बी साइन ऑफ थीटा दैट शुड बी इक्वल टू एम इनटू जी के बराबर। आई हमारे पास है 5 एम्पीयर, लेंथ है 3 × 10⁻³ और सॉरी 0.1, लेंथ है 0.1 मीटर, मतलब मैं इसको 10⁻⁻1 मीटर, दैट इज 10⁻⁻1 मीटर। बी हम लोगों ने निकालना है और साइन कितना है 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू मास हमारे पास दे रखा है 3 × 10⁻³ और जी की वैल्यू आती है 9.8। 10 भी रख सकते हैं आप, लेकिन 9.8 ही रखना है जब तक ना दिया गया हो, दैट इज यूज जी इक्वल टू दिस। सो यहाँ से देखें 5 × 10⁻⁻1 इंटू बी इंटू साइन, ये 1/2 हमारे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखें अगर हम लोग तो हमारे पास से आ गया 24 27 और 29 10⁻³ सो
दिस v दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा बेटा, 2 इंटू 29.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻1, ये हमारे पास है। सो दिस v दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो इतना आ गया 8 और 18 4 5, दिस वन डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, सो v दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आपके पास 5 1 दिस वन, और 0.35 और 6.30 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ट। इस -2 को भी मैं हटा दूँ यहाँ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज 0.1176 टेस्ट। दिस 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना हो तो b मैं लिख सकता हूँ 0.12 टेस्ला के बराबर आपके पास आ जाएंगे। सो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड which should hold this one conductor or which will support the weight of the conductor, ठीक है, which carries a current of a 5 ampere। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास हमने बात की थी कि दैट द force per unit length between two conductors is given by force on the unit length, force per unit length की बात की थी हम लोगों ने। दिस इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे कौन सा 5। हमारे पास था दैट इज अ फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर जब रखे हैं हम लोगों ने, करंट कैरिंग कंडक्टर, देन the force per unit length on each of the conductor that is mu naught upon 4 pi 2 I1 I2 upon R के बराबर। This is a force per unit length। आप लोग इसको डिवाइडेड बाय L भी लिख सकते हैं। अब अगर करंट आपके पास सेम डायरेक्शन में है दोनों पैरेलल कंडक्टर्स में, इट मींस these conductors will attract each other, and if the current is in a opposite direction then these conductor will repel each other। तो अगर मैंने निकालना हो किसी कंडक्टर की लेंथ L के ऊपर फोर्स निकालना है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ से L को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नेट फोर्स हमारे पास क्या निकल जाएगा, दैट F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इनटू L के बराबर। ये निकला था फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दैट 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स X and Y separated by a distance of 5 cm in air। दो वायर दे दी हमारे पास ये X and Y, this one is X and this one is Y, पैरेलल है हमारे पास। this is separated by 5 cm in air, it means हमारे पास क्या दिया होगा, R that is given by 5 cm means 5 into 10⁻⁻2 मीटर के बराबर हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। carrying current 10 ampere and 5 ampere respectively in opposite directions। एक में 10 ampere फ्लो कर रहा है और एक में 5 ampere है, लेकिन दोनों किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में है आपके पास। तो मैं मान के चलता हूँ कि दैट I1 is equal to 10 ampere and I2 that is equal to 5 ampere, but these are in opposite direction, ठीक है। हम लोगों से पूछा गया है कि दैट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्स on our 20 cm length of wire Y। इस वायर की कितने 20 cm लेंथ के ऊपर निकालना है हम लोगों को, L2 कितना दे दिया 20 cm, इसके ऊपर फोर्स निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। तो 20 cm का मतलब हो गया 2 into 10⁻⁻1 मीटर। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, फोर्स निकालना है इस वायर की कितनी लेंथ के ऊपर, 20 cm की लेंथ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो हमें पता है कि दैट दिस वन F सेकंड वाले के ऊपर है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इनटू L2। ये लेंथ से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 2 इनटू I1 कितना है आपके पास 10, I2 कितना है 5, R कितना है आपके पास बेटा, दैट इज 2 इनटू 10⁻⁻1 और लेंथ L2 देखें तो अच्छा R जो था वो 5 into 10⁻⁻2, this one R that is 5 into 10⁻⁻2 और L है 2 into 10⁻⁻1।
5 से आपके पास ये 5 कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया 2 टू 4 और ये 10 से ये 10 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 पर जाएगा तो 10 रेज़ पावर माइनस 5 बच जाएगा। सो F2 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ पावर कितना आ गया पास माइनस 5 न्यूटन के बराबर हमारे पास फोर्स आएगा। अब नेचर की बात पूछी गई है इसमें कि इसका नेचर क्या है हमारे पास। नेचर जो है फोर्स का, क्योंकि द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन हेंस द फोर्स दैट विल बी रिपल्सिव इन नेचर। तो ये फोर्स कैसा जाएगा आपके पास, दैट इज अ रिपल्सिव इन नेचर। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 वायर्स दे रखे हैं, कंसेप्ट यही यूज करना है हम लोगों ने, यही वाला। 2 वायर्स आर गिवन, एक हमारे पास बहुत ज्यादा लॉन्ग है और एक आपके पास शॉर्ट है। एक दे रखी है 5 सेंटीमीटर की और एक दे रखी है 5 मीटर की वायर। मीन्स ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर की वायर और ये कितनी है आपके पास, दिस वन इज 5 मीटर। दोनों में करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, सेम डायरेक्शन में करंट दिया हुआ है। सो 2 वायर्स आर गिवन दैट पैरेलल वायर्स, वन इज 5 सेंटीमीटर एंड अदर इज 5 मीटर। जो 5 सेंटीमीटर की है दैट इज केप्ट नियर द सेंटर ऑफ दिस 5 मीटर वायर, ठीक है। द कंडक्टर्स कैरीज करंट 4 एम्पीयर एंड 3 एम्पीयर रिस्पेक्टिवली। इसके ऊपर है 4 एम्पीयर और इसके ऊपर कितना है, दैट इज 3 एम्पीयर, ठीक है। तो मेरे पास क्या दे रखा है कि दैट I1 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पीयर और I2 दैट इज इक्वल टू 3 एम्पीयर। ओके, हमसे पूछा गया है दैट व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 मीटर के बराबर दिया हुआ है हमारे पास। हमने इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है। अब ध्यान दें, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है हमारे पास, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ के ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी। कितने के ऊपर, 20 सेंटीमीटर के ऊपर, सॉरी कितने, 5 सेंटीमीटर के ऊपर ही हमारे पास क्या करेगी, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी इसके ऊपर, ठीक है। जितना इसका है उतना ही इसका टोटल फोर्स निकालना इसके ऊपर, तो कितनी लेंथ के ऊपर लगेगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इतने ही हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट इज क्या आएगी, सिलिंड्रिकल सिमेट्री आती है हमारे पास। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री मतलब इतने ही हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इतने ही हिस्से पर क्या लगेगा हमारे पास, ये फोर्स लगेगा कितना, जितनी इसकी लेंथ है हमारे पास। तो अगर हम लोग बात करें हमारी लेंथ कितनी आ गई, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मींस 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 मीटर। सो फोर्स निकाल देते हैं हम लोग, दैट द फोर्स ऑन द वायर, कौन सी सेकंड जो दी गई थी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो 10 रेज़्ड पावर माइनस 7, 2 इंटू I1 कितना है बेटा 4, I2 कितना है 3 अपॉन R कितना है 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 इंटू लेंथ, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2। 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 से 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 कैंसिल आउट, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो यहाँ से बचिए आपके पास 40 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 न्यूटन, और वी कैन से दैट दिस वन इज 4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 6 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल फोर्स। अब इसका नेचर की बात करें, क्योंकि करंट तो आपके पास सेम डायरेक्शन में है, सो करंट इन द 2 पैरेलल कंडक्टर दैट इज इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो दिस फोर्स दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, जैसा आगे आपके पास अट्रैक्टिव आपके पास। चलो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, टॉर्क की बात की थी हम लोगों ने ऑन द कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, और टॉर्क निकाला था, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा और एम क्रॉस बी के बराबर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, एक वायर दे रखी है इस तरीके से, ये वायर है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है हमारे पास ऐसा। बोथ आर केप्ट इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर, दोनों सेम प्लेन में है हमारे पास, ठीक है।
हमारे पास जो ये लूप है इसका साइज है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास, ये भी कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर जैसे, और ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर के बराबर है हमारे पास। ठीक है, दिस लूप दैट इज प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर करंट जो है 2 एम्पीयर इसमें फ्लो कर रहा है, और ये यहाँ से कितनी दूरी के ऊपर है 1 सेंटीमीटर के ऊपर। करंट जो फ्लो कर रहा है वो आपके पास जो लूप में है दैट इज 1 एम्पीयर, और इस डायरेक्शन में आपके पास दे रखा है 1 एम्पीयर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑन दिस लूप एंड द नेट फोर्स ऑन दिस लूप ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। मैं इस लूप को मान चलता हूँ, मान लो ये लूप है हमारे पास पी क्यू आर एस, यहाँ पर देखें। ठीक है, टॉर्क की बात करें तो टॉर्क हम लोगों के पास कहता है, पहली चीज निकालना है हम लोगों ने क्या है टॉर्क ऑन दिस वन लूप, दोनों सेम प्लेन में है हमारे पास। सो टॉर्क दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड टी। अगर मैं निकालूं यहाँ से एक मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा, जिस सेंस में करंट फ्लो कर रहा है कॉइल में उस सेंस को फिंगर इन सर्कल करूंगा, देन थंब विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है इनटू द बेस। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस कंडक्टर की वजह से, क्योंकि इसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में है ये, तो ये निकालूंगा, सो दैट इज आल्सो इनटू द बेस। इट मींस दैट एंगल बिटवीन एम एंड बी दैट इज 0 डिग्री। कितना जाएगा आपके पास 0 डिग्री। सो हियर दिस थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, हेंस टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ 0 डिग्री मींस टॉर्क दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस कॉइल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क। बात करते हैं फोर्स की। अब देखो इसकी मैग्नेटिक, ये दोनों आ गए पैरेलल कंडक्टर्स, ये आपस में हमारे पास, और ये भी आ गए पैरेलल कंडक्टर आ गए। ये जो आपके पास ये वाली है साइड, ये वाली, इनके ऊपर फोर्स इक्वल आएगा, अपोजिट आएगा, तो दैट फोर्स दैट इज अ कैंसल्ड आउट। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो इन्हीं आर्म के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, ये फोर्स निकालना है। ठीक है, सो ये पैरेलल हमारे पास कंडक्टर का केस आ गया, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में करंट है, अगर इसको लेकर के चलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, दोनों के ऊपर अलग अलग निकालेंगे। सो पहले ऑन आर पी क्यू, सेकंड केस का नाम है फोर्स ऑन आर पी क्यू, इसका ऊपर निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग देखो I1 बेटा आपके पास 2 एम्पीयर है, I2 आपके पास 1 एम्पीयर, इसमें 2 एम्पीयर और इसमें 1 एम्पीयर फ्लो कर रहा है। डिस्टेंस देखिए दोनों के बीच की तो 1 सेंटीमीटर आ रही है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख लूँ दैट R1 दैट इज 1 सेंटीमीटर मींस 10⁻⁻² मीटर के बराबर होगा सर डिस्टेंस। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे। लेंथ आपके पास दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर मींस 4 × 10⁻² मीटर के बराबर। सो फोर्स निकालते हैं इसके ऊपर, मैंने F1 लिख दिया इसको, F1 दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई टू I1 I2 अपॉन R1 × L, लेंथ आपके पास जो इसकी है P। ठीक है, सो दिस F1 दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ × 2 × I1 2 I2 1, और आपके पास कितना है 10⁻⁻² इंटू L आपके पास 4 × 10⁻⁻²। 10⁻⁻² से 10⁻⁻² कैंसिल आउट हो गया, सो 2 to the 4 4 to the 16, तो F1 दैट इज इक्वल टू 16 × 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर हमारे पास फोर्स आ गया। ठीक है, अब ये जो फोर्स है हमारे पास, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इसमें भी और इसमें, तो फोर्स आएगा अट्रैक्टिव, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, और टुवर्ड्स द वायर, ये टुवर्ड्स द वायर, ये। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं दैट फोर्स ऑन द आर एस, इसके ऊपर निकाल लेते हैं फोर्स ऑन आर एस, इसके ऊपर निकाल। तो इसके ऊपर निकालेंगे तो यहाँ पर देखो करंट वगैरह वही है, सब कुछ लेंथ भी वही है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आ गई 1 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये डिस्टेंस लेनी है हम लोगों ने, तो ये कितना आ गया हमारे पास, दैट इज 1 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। सो दिस R2 दैट इज इक्वल टू
3.5 centimeter, or we can say that 3.5 into 10 raised power minus 2 मीटर के बराबर हमारे पास। सो फोर्स निकालते हैं इसके बेटा ऊपर, तो F2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये 2I1 I2 अपॉन R2 इंटू लेंथ बराबर यही है, इसलिए मैंने L1 L2 नहीं लिखा है इसको। सो ये फोर्स निकालना करना है, तो आ गया मेरे पास 10 रेज़्ड पावर माइनस 7, 2 इंटू I1 हमारे पास है 2 और I2 है 1, और ये 3.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2, दिस इज 4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2। ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया हमारे पास कितना, दैट इज F2 दैट इज 16 अपॉन 3.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 न्यूटन। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो F2 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10 अपॉन 35 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 न्यूटन। सो 5 से 5 टू ज़ा 10, 7 ज़ा +1, तो ये आ गया हमारे पास F2 दैट इज इक्वल टू 32 अपॉन 7 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 न्यूटन। ये फोर्स आ गया, लेकिन ये जो फोर्स है क्योंकि ये करंट इसमें और इसमें आपके पास आ रहा है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट है देन द फोर्स इज अ रिपल्सिव। तो ये फोर्स आपके पास क्या रहेगा, दिस वन इज अ रिपल्सिव। रिपल्सिव मींस दैट इज अवे फ्रॉम द वायर। अब नेट फोर्स हम लोगों ने निकाला, देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड को, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस साइड को, तो इसका मतलब नेट फोर्स देखेंगे कौन सा है। अब ये ज़्यादा है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये आ रहा है आपके पास 16 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 आ रही 32 अपॉन 7 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव ज़्यादा है क्योंकि ये नज़दीक है हमारे पास कंडक्टर, तो यहाँ से हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर निकालते हैं हम लोग, नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। जो डायरेक्शन F1 की है वही आपके पास नेट फोर्स की आएगी, तो मेरे पास आ गया किसके बराबर, दैट इज दिस F दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 माइनस 32 अपॉन 7 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 न्यूटन के बराबर हमारे पास ये फोर्स हो गया। अब यहाँ से अगर मैं ये इसको सॉल्व करूँ तो बेटा यहाँ से 16 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 कॉमन है, हमारे बच गया 1 माइनस 2 अपॉन 7, ये हमारे पास बच गया। सो ये आ जाएगा 5/7, F इज इक्वल टू 16 इंटू 5/7, देखो 7 हो जाएगा माइनस 2 दैट इज 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7। सो F दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन 7 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 न्यूटन, ठीक है। तो 80 अपॉन 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 11.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7 न्यूटन। दिस वन इज द फोर्स, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट F इज इक्वल टू 1.14 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 6 न्यूटन के बराबर हमारे पास। अब ये फोर्स किस साइड पर लगेगा, इस साइड पर लगेगा, मींस दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये क्या गया, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मींस दैट इज अ टुवर्ड्स द वायर, टुवर्ड्स वायर की तरफ को हमारे पास से फोर्स है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए भी एक असाइनमेंट दी गई है, इसी तरीके से आप लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8th आप लोगों के पास ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या देखा है, दैट अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r। n टर्न्स दे रखे हैं हमारे पास और रेडियस कितनी दे रखी है, r के बराबर दे रखी है हमारे पास, ठीक है। n टर्न्स एंड रेडियस r कैरीज अ करंट I, करंट I इसमें जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये क्या दी गई है, इट इज अनवुंडेड एंड अगेन रीवुंडेड इन अ कॉइल ऑफ रेडियस r/2, ठीक है। इसको क्या किया गया, अनवुंड किया गया
जो टर्म्स है उसको ओपन कर दिया गया, फिर से इसको क्या किया जाएगा, वायर बनाई गई सर्कुलर, जिसकी रेडियस क्या करते हैं हम लोगों ने, दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द रेडियस कॉइल। ठीक है, कि द करंट दैट मींस सेम, अगर करंट की वैल्यू सेम रहती है, आई के बराबर ही रहती है, देन व्हाट हैपन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल एंड द ओरिजिनल कॉइल। हमारे पास देखो बेटा क्या लिखा है, N1 दे रखा है N के बराबर, R1 जो है वो R के बराबर है रेडियस। ठीक है, करंट I ही फ्लो कर रहा है। दूसरी बात हमारे पास N2 हम लोग पहले निकालेंगे और R2 आपके पास दे दिया गया इसके बराबर R/2। टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल दैट इज इक्वल टू N टाइम्स द सर्कमफ्रेंस इन ईच केस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट दिस वन N1 2 pi R1 that should be equal to N2 into 2 pi R2, क्योंकि सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ जो है उतनी ही है कॉइल की, तो वैसे जो आएगा आपके पास। तो मैंने क्या करते हैं, N1 किसके बराबर है, N के बराबर, ये N1 R1 that is equal to N2 R2 के बराबर है हमारे पास। 2 pi से 2 pi कैंसिल हो जाता है। N1 जो है बेटा N के बराबर ही है N, और R1 R के बराबर, N2 हम लोग ने निकालना और ये है R/2 के बराबर। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो इट मींस N2 दैट इज इक्वल टू 2N, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें क्या हो गए, डबल। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे हम लोग। देखो मैग्नेटिक मोमेंट आता है M इज इक्वल टू NIA, सो दिस वन दैट इज रेशियो ही हम लोग ने निकालना है, M2/M1 दैट इज इक्वल टू N2 करंट सेम है और एरिया आपके पास A2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है N1 IA1, ये I से I का स्लॉट हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू रख दें अगर हम लोग, तो मेरे पास क्या आ गया, M2/M1, N2 है 2N के बराबर, और N1 हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू N के बराबर। ये I से I कैंसिल आउट हो गया, पहले का एरिया दूसरे का एरिया निकालें तो पाई R/2 का स्क्वायर अपॉन दिस इज पाई R स्क्वायर। सो दिस M2/M1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से हमारे पास क्या गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, R²/4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इस R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सो दिस इज M2/M1 दैट इज इक्वल टू 2/4 और M2/M1 दैट इज इक्वल टू 1/2। दिस, so the ratio of the magnetic moment of the new coil to the original coil that is 1:2। ये हमारे पास क्या गया, मैग्नेटिक मोमेंट्स की रेशियो आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब थोड़े से क्वेश्चन हमारे पास इससे रिलेटेड हैं, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड हैं, जो कन्वर्सन हम लोगों ने की थी। कन्वर्सन के केस में आपको ध्यान रखना है, जब हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया, ध्यान दें थोड़ा सा, गैल्वेनोमीटर दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर, तो हम लोगों ने निकाला था जो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है, जिसको हम लोगों ने शंट का नाम दिया था, दैट इज इक्वल टू Ig अपॉन I माइनस Ig इंटू G। फिर Ig इज द करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर, I दैट इज द करंट टू बी मेजर्ड बाय द एमीटर, एंड G दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और इसका टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने एमीटर का भी निकाला था, दैट इज इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया। दूसरी बात, जब इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया तो हम लोगों ने R की वैल्यू निकाली थी, तो R दैट इज इक्वल टू, सीरीज में हम लोगों ने रेजिस्टेंस जोड़ा था, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई थी V अपॉन Ig माइनस G के बराबर, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर दैट इज गिवन बाय सीरीज में ये जुड़ गए थे, तो दिस इज R प्लस G के बराबर या G प्लस R के बराबर हमारे पास आ गया। एक चीज, जब भी हम लोग कन्वर्सन करेंगे तो जो ये करंट है जो पहले गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है वो Ig ही माना, रेजिस्टेंस G। अगर मान लो हम लोग अमीटर की रेंज बढ़ा रहे हैं, तो जो पहले वाला मीटर दे रखा है उसको गैल्वेनोमीटर ही मान करके चलो आप लोग, और जो बाद में कन्वर्ट किया जिसको रेंज बढ़ा करके किया उसको हम लोगों ने अमीटर मान करके चलना है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरीके से दिए गए हैं। हमारे पास बोला गया कि दैट a galvanometer coil of 50 ohm resistance, गैल्वेनोमीटर कॉइल हमारे पास दे दी गई जिसका कितना है 50 ओम रेजिस्टेंस दे दिया हमारे पास किसी गैल्वेनोमीटर कॉइल पर, ठीक है। सोर्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पीयर, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट है फुल स्केल दे दिया वो कितना आ गया 5 मिली एम्पीयर मींस 5 × 10⁻³ एम्पीयर, इसी के देता है ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन जो है वो दे देता है, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ 0 to 15 वोल्ट। 0 to 15 वोल्ट का मतलब वी हैव टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर टू मेजर अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस और मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज 15 वोल्ट। तो कैसे कन्वर्ट करना है, देखो कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि a high resistance that should be connected in series with the galvanometer, अब उसकी वैल्यू जो है वो हम लोग निकालते हैं यहाँ से। सो R निकाला R दैट इज इक्वल टू V/Ig माइनस G के बराबर। सो दिस R दैट इज इक्वल टू V कितना है बेटा 15 हमारे पास दे रखा है, ठीक है। और Ig कितना है हमारे पास दैट इज 5 × 10⁻³ माइनस G मतलब 15। यहाँ से देखिए हम लोग तो R दैट कम्स आउट टू बी 3000 डालेगा 3 × 10⁻³ मतलब 3000 माइनस दिस इज 50। सो दिस R दैट इज इक्वल टू 2950 ओम। सो व्हेन दिस रेजिस्टेंस, आगे देखना आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया गया है ये पूछा गया है हम लोगों से। सो व्हेन दिस रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to कितना 15 वोल्ट। जब ये रेजिस्टेंस हम लोग इसमें सीरीज में जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ देन द गैल्वेनोमीटर दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 15 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस पता है आप लोगों को जो पैरेलल में हम लोग जोड़ते हैं दैट इज नोन एज शंट रेजिस्टेंस, मींस लो रेजिस्टेंस हम लोगों ने किस में जोड़ना है पैरेलल में जोड़ना है। तो इसमें पूछा गया है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू पास 10% ऑफ मेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर। 10% ऑफ द मेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है 99 ओम, जो करंट इसमें से पास हो रहा है दैट इज 10% ऑफ मेन करंट। 10% अगर मैं निकालूं इसका तो 10/100 × I, सो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर I/10 के बराबर हमारे पास, ठीक है। इतना करंट हमारे पास क्या करेगा इसके थ्रू फ्लो कर रहा है। सो हमें पता है दैट द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस दैट इज गिवन बाय Ig/I माइनस Ig × G। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग S इज इक्वल टू Ig कितना बेटा I/10 डिवाइडेड बाय I माइनस I/10 इनटू दिस इज 99। इसको मैं सॉल्व कर लूं थोड़ा सा, तो S आ गया मेरे पास I/10 डिवाइडेड बाय दिस इज 10 - 1 9/10 I इनटू 99। इस 10 से 10 कैंसिल आउट, I से I कैंसिल आउट, सो S बच गया हमारे पास 1/9 इनटू 99। So this S that is equal to 11 ohm. So the shunt resistance, the value of the shunt resistance that is 11 ohm. When this is connected in parallel with the galvanometer, then only 10% of the main current that will pass through the galvanometer. ठीक है। नेक्स्ट वन एक और देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में लेकर चलते हैं हम लोग एक, इसमें क्या बोला गया है हमारे पास कि an ammeter give full scale deflection with a current of 1 ampere। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो आपके पास कितना आया 1 एम्पीयर के साथ दे रहा है, ठीक है। कोई एमीटर है हमारे पास, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पीयर। अब किस में कर दिया हम लोगों ने 10 एम्पीयर में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने इसको रेंज। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर टू द शंट रेजिस्टेंस। जो नया एमीटर बना उसको और शंट रेजिस्टेंस के बीच की हम लोग ने क्या करेंगे रेशियो निकालना। तो पहले S निकाल लेते हैं हम लोग, तो S इज इक्वल टू Ig/I
I माइनस आई जी इंटू जी के बराबर। सो एस इज इक्वल टू आई जी कितना है बेटा 1 अपॉन आई कितना है 10 माइनस आई जी 1 इंटू जी। सो दिस एस दैट इज इक्वल टू जी अपॉन 9। ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं ये आगे शंट रेजिस्टेंस, अगर मैं बात करूं कि इसकी दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर सॉरी अमीटर जो हमारे पास है, तो पैरेलल में आपके पास आता है दैट इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस के बराबर। जी हमारे पास कितना है, जी तो जी ही है, एस है हमारे पास जी अपॉन 9 डिवाइडेड बाय जी प्लस जी अपॉन 9। तो ये हमारे पास आर पैरेलल दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए तो 9 प्लस 1 10 जी अपॉन 9। अब इस जी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया आर पैरेलल जो हमारे पास बच गया दैट इज जी अपॉन 10 ये बचेगा। सो द रेशियो किसकी पूछी गई है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टू द शंट रेजिस्टेंस। मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन आरपी टू एस। आरपी कितना है जी बाई 10 और शंट रेजिस्टेंस है जी बाई 9। जी से जी कैंसिल आउट, सो दिस रेशियो दैट इज आरपी अपॉन एस दैट इज इक्वल टू 9 रेशियो 10। ये हमारे पास क्या रहेगी रेशियो आ जाएगी। ठीक है, दिस वन इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, मीटर का रेजिस्टेंस आ गया एक तो टोटल, और एक इसका आ गया दैट इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया दैट द रेजिस्टेंस ऑफ 900 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया हम लोगों ने 900 ओम का, ऐसे जोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन। जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है, तो आपके पास नंबर ऑफ स्केल डिफ्लेक्शन कितने आ गए हमारे पास 100 डिवीजन, ये है हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है दैट फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इट मींस पहले क्या करना है हम लोगों ने आईजे निकाला। फिगर ऑफ मेरिट की बात करें तो के हमारे पास आता है, के हमारे पास आता है दैट इज आईजी अपॉन एन, और इसके यूनिट आ जाते हैं एम्पियर पर डिवीजन के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था दैट आईजी दैट इक्वल टू एन के बराबर, वेयर के इज द फिगर ऑफ मेरिट दैट इज द करंट फॉर 1 स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो स्केल्स है स्केल डिवीजन है वो कितने हैं 100 है, तो आईजी निकाल देते हैं पहले। तो आईजी की बात करूं मैं यहाँ से, आईजी दैट इज ये सीरीज में जुड़े हैं दैट इज बी अपॉन जी प्लस आर के बराबर हमारे पास आ है। सो आईजी बी कितना है 1, दिस इज जी कितना है 100 प्लस 900 आर। ठीक है, so that is 1 upon 1000, so this Ig that is equal to 10 raised to power minus 3 एम्पियर के बराबर। ठीक है, n की वैल्यू ये 100 दे रखी है, therefore फिगर ऑफ मेरिट that is equal to Ig upon n। Ig कितना है 10 raised to power minus 3 एम्पियर, और ये कितनी है 100 डिवीजन। ये 10 रेस्ट पावर -2 ऊपर जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया K इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर -5 एम्पियर पर डिवीजन। सो दिस वन इज द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो इन दिस वे हम लोग जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लेकर के चलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस जो है बेटा वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।